एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि तीन बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से एक छोटी लड़की जिसका नाम क्लोए होता है, वो एक दूसरे लड़के पे अपना सुपर पावर का यूज करती है और अपने मुंह से सुपरसोनिक निकाल के उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो लड़का वहां से भाग जाता है। क्लोए का भाई ब्रेंडन उसे किसी तरीके से संभाल लेता है। फिर उनके पिता वहां आ जाते हैं और दोनों को समझाते हैं कि हमें अपनी सुपर पावर का गलत यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका यूज दुनिया को बचाने के लिए करना चाहिए। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ टेररिस्ट हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्लोए और ब्रेंडन आ जाते हैं, जो अब बड़े हो चुके थे। ब्रेंडन का सुपर हीरो नाम पैरागन होता है। उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल विलन होता है, जिसके सामने ब्रेंडन और क्लोए बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन तभी उनके पिता वहां आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं और ब्रेंडन को समझाते हैं कि तुम्हें अकेले इस तरह नहीं आना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि शेल्डन अपनी पत्नी ग्रीस से कहता है कि हमारी शादी को 60 साल हो गए हैं और अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि क्लोए इनसे बात नहीं करना चाहती है और ब्रेंडन बहुत ही इमोशनल पर्सन होता है, जिसकी वजह से वो एक चीज पे कभी भी फोकस नहीं कर पाता है। उनके पिता शेल्डन कहते हैं कि ब्रेंडन को जल्दी ही अपने आप को दुनिया के सामने साबित करना होगा। उसके बाद ब्रेंडन छत पे खड़ा होता है, जहां उसके अंकल वॉल्ट आ जाते हैं, जो उसे परेशान देख के उससे बात करना शुरू कर देते हैं। फिर ब्रेंडन उनसे पूछता है कि जब मेरे पापा यंग थे और उन्हें पावर्स नहीं मिली थी तो वो कैसे थे। वॉल्ट उसे बताने लगता है 1929 का टाइम होता है, जहां शेल्डन यंग होते हैं और उन्हें अभी पावर्स नहीं मिले थे। अंकल वॉल्ट और उनमें बहुत डिसएग्रीमेंट था बिजनेस आइडियाज को लेके, और उनके पिता नहीं चाहते थे कि बिजनेस बंद हो और किसी का भी नुकसान हो। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां सब डिनर के लिए एक साथ आते हैं। वहां क्लोए आ जाती है, जो नशे में होती है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के साथ काफी बदतमीजी करती है। ब्रेंडन क्लोए को समझाने के लिए आता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा सुपर पावर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। और वो कहती है कि हमारे पिता ने हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया बचपन में जब हमें उनकी जरूरत थी, और अपना सारा वक्त बाकी लोगों को बचाने में लगा दिया। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे और क्लोए इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेंडन अपने पिता को बहुत अच्छी तरह से समझता था और उनकी तरह ही बनना चाहता था। उसके बाद ब्रेंडन और बैरी, जो उसका दोस्त होता है, वो एक क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और बैरी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही अगला यूटोपियन बनो, लेकिन इसके साथ साथ तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना मत भूलना। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि मुझे क्लोए जैसा बिल्कुल नहीं बनना है और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अब 1929 में दिखाया जाता है, जहाँ वॉल्ट की कई बात सच हो जाती है और उनका पैसा डूब जाता है, जिसकी वजह से उनके पिता छत से कूद के अपनी जान दे देते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि शेल्डन और वॉल्टर यूनियन ऑफ जस्टिस में आ जाते हैं, जो वॉरियर्स की मेमोरी में बनाया गया था। वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके टीम में 6 वॉरियर्स होते हैं और वो लोग काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर वहां उनका हॉल ऑफ जस्टिस का मेंबर फिट्स स्मॉल आ जाता है, जो कहता है कि ब्लैक स्टार सुपरमैक्स के जेल से भाग गया है। उसके बाद इस एपिसोड का क्लाइमैक्स दिखाया जाता है, जहां पर ब्लैक स्टार और सुपर हीरोज में लड़ाई हो रही होती है। ब्लैक स्टार अकेला ही उन सब पे भारी पड़ रहा होता है, यहाँ तक कि शेल्डन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उनके सपोर्ट के लिए वॉल्ट, ब्रेंडन, बैरी सब आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से सब मिलके भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लड़ते लड़ते बैरी और उनका एक और मेंबर को ब्लैक स्टार मार देता है। अंकल वॉल्ट अपनी ब्रेन को कंट्रोल करने वाली पावर को भी यूज करते हैं, लेकिन ब्लैक स्टार को कुछ नहीं होता है। ब्लैक स्टार अपने हार्ट से बॉम्ब की तरह बड़ा धमाका करने वाला होता है, जिसे शेल्डन अपनी सारी पावर को यूज करके रोकने लगता है। ब्रेंडन को बैरी की मौत से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी पावर लगा के ब्लैक स्टार को एक पंच मारता है, जिससे उसका हार्ट टूट जाता है और वो फाइनली मर जाता है। लेकिन शेल्डन ब्रेंडन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था, हम इसको कैद करके स्पेस में भेज सकते थे। और वो ब्रेंडन से अभी भी खुश नहीं थे। फिर हमें पता चलता है कि ब्लैक स्टार अभी भी जिंदा है और वो बस एक ब्लैक स्टार की कॉपी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फर्स्ट एपिसोड? कमेंट में जरूर बताइएगा। और एपिसोड 2 जल्दी आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।